दोस्तों, भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पहली बार पूरे भारत भर में रिकॉर्ड तब तोड़े थे जब चंद्रशेखर आजाद जी का नाम टाइम मैगजीन, जो कि विश्व की जानी मानी प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसमें आया था। और वो टाइम मैगजीन ने भी माना था कि चंद्रशेखर आजाद जो है पूरे भारत भर में 100 इमर्जिंग लीडर में शामिल होंगे। लेकिन इस कड़ी में आपको बता दूं कि जब चंद्रशेखर आजाद का टाइम मैगजीन में नाम आया था तो तमाम जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, तमाम गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, चंद्रशेखर आजाद को कद को छोटा दिखाने के लिए तरह तरह से अपने हाथों में चंद्रशेखर आजाद की फोटो को लेकर जो है जगह जगह जो है पब्लिक प्लेस पर जो है जाने लगे और ये कहने लगे कि बताओ ये चंद्रशेखर आजाद हैं, क्या तुम लोग इनको पहचानते हो। तो बहुत सारे लोग जो है चंद्रशेखर आजाद को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस चाल को अच्छी तरीके से समझ रहे थे और सही वक्त इंतजार कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद जी खुद को साबित करने के लिए कि जो टाइम मैगजीन ने चंद्रशेखर आजाद को माना था कि वो 100 इमर्जिंग लीडर में शामिल है, यानी 100 उभरते नेताओं में शामिल है, चंद्रशेखर आजाद ने उसको, आपको बता दूं कि देश की सबसे चर्चित सीट नगीना लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज करके जो है इस परसेप्शन को दोस्तों तोड़ा है कि जो लोग ये कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद जी लीडर नहीं बन सकते, जो लोग कहते थे कि गोरखपुर में लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद को इतनी कम वोट मिला था कि उनकी जमानत जब्त हो गई थी, तो क्या चंद्रशेखर आजाद इस परसेप्शन को तोड़ पाएंगे। और तमाम लोग दोस्तों, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे आकाश आनंद जी, चंद्रशेखर आजाद को इतना तक कह डाले थे कि वो जो है एक पार्षद का भी चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन आज देखिए चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव जीतकर जो है पूरे देश भर में बहुजन समाज में एक नया लकीर पारने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, टाइम मैगजीन में जब चंद्रशेखर आजाद का नाम आया था तो चर्चा का विषय था ही, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों ये चर्चा जो है काफी गरमाया हुआ है। आपको बता दूं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद का नाम जो है अब जो है मास लीडर में शामिल हो गया है। दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से टाइम मैगजीन में नाम आया उसी तरीके से आपको बता दूं कि तमाम सर्वेक्षण के आधार पर आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद का अब नाम जो है मास लीडर में आ गया है, यानी जननायक नेता के रूप में आ गया है। और दोस्तों आपको समझाएंगे कि देखिए नेता अगर प्रधानमंत्री भी बन जाएगा तो मास लीडर नहीं हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा नेता भी जो है कैसे लोगों के बीच में मास लीडर हो बन जाता है, इसको आपको विस्तार से बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वो मास लीडर नहीं थे, तो आपको दोस्तों जानकर आश्चर्य होगा। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल बात सत्य है और ये भी मैं आपको इस वीडियो में साबित कर दूंगा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो है मास लीडर में अपना नाम शामिल करवा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पूरे जीवन काल में जो है एक बार आम चुनाव लड़ा है और वो आम चुनाव 1999 में दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली से उन्होंने 1999 में जो है आम चुनाव लड़ा था। तब जो है वो दक्षिणी सीट पर उनके जो प्रतिद्वंदी थे भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा थे और विजय कुमार मल्होत्रा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को परास्त कर दिया था। और ये जो दक्षिणी दोस्तों सीट है वो 1966 में अस्तित्व में आई थी और पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार और पहली बार जो है 1999 में दक्षिणी सीट से जो है दिल्ली के दक्षिणी सीट जो है साउथ सीट जो है वहां से चुनाव लड़ते हैं और विजय कुमार मल्होत्रा जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं वो जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को परास्त कर देते हैं। उसके बाद वहां से पराजित होने के बाद सीधे डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है राज्यसभा भेजा जाता है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री उनको बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मास लीडर का मतलब ये कि जो जिस व्यक्ति का जो है एक कम्युनिटी पर पूरे ज़्यादातर मैक्सिमम कम्युनिटी के लोगों पर एक छाप पड़ा हो उसको मास लीडर जो है कहा जाता है। ऐसे में अगर देखा जाए दोस्तों तो एक भी चुनाव
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जीवन काल में नहीं जीता। वो भले ही देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो मास लीडर नहीं बन पाए। अगर उनके कंपैरिजन में दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद को देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद के एक आह्वान पर दोस्तों जहां चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़ा हो जाते हैं, वहां से लाइन जो है शुरू हो जाती है, वहां पर एक मेला जुट जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो राजनीति है दोस्तों, जो उनकी पहचान है पूरे दुनिया भर में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूरे भारत भर में दोस्तों मास लीडर में चंद्रशेखर आज़ाद की गिनती हो रही है। तो आप समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने टाइम मैगजीन की तरह एक बार फिर से जो है रिकॉर्ड को तोड़ा है। प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उनका भी रिकॉर्ड जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड चंद्रशेखर आज़ाद ने तोड़ दिया है। अगर दोस्तों आपको बता दूं कि क्या तेजस्वी यादव मास लीडर हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्या अखिलेश यादव मास लीडर हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तेजस्वी यादव की बात करें, उनकी पार्टी आरजेडी की बात करें, तो बिहार के अलावा अगर उनकी पार्टी दूसरी जगह चली जाए तो ये इनका अस्तित्व दोस्तों बिल्कुल जीरो है। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश के बाद अखिलेश यादव का जो जनाधार है बिल्कुल शून्य है। लेकिन बात चंद्रशेखर आज़ाद की करें तो क्या उत्तर प्रदेश हो, क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, हर तरफ जो है चंद्रशेखर आज़ाद का पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, उनका संगठन जो है भीम आर्मी का जलवा है। और यही दोस्तों वजह है जिसकी वजह से चंद्रशेखर आज़ाद की गिनती जो है मास लीडर में जो है हो रही है। और इस कड़ी में आपको बता दूं कि बहन जी भी पीछे नहीं है। बहन जी भी मास लीडर में गिनती आएगी दोस्तों। मान्यवर कांशीराम साहब मास लीडर थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है मास लीडर थे, और उनके बाद अब तक का जो रिकॉर्ड बनाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की भी गिनती जो है अब मास लीडर में है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के एक कहे से जो है सारे के सारे लोग जो है जहां कहीं वो चले जाते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, खासकर बहुजन समाज के लोग। और वो उनका बहुजन समाज पर बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आज़ाद का एक अच्छा खासा पकड़ है। और यही पकड़ अपने समाज में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का नहीं था, जिसकी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है दोस्तों मास लीडर नहीं थे। उनका जो है उतना जो है किसी खास वर्ग पर प्रभाव नहीं था, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद का हर एक वर्ग पर जो है प्रभाव है। क्या वो एससी एसटी ओबीसी तमाम लोगों की अगर बात करें कम्युनिटी की दोस्तों, तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो है पहचान है, पकड़ है। और इनके एक इशारे पर दोस्तों कहीं भी जो है मेला जुट जाती है, सम्मेलन हो जाता है, बड़ा जो है एक कह सकते हैं कि जन आंदोलन हो जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दूं रिकॉर्ड को तोड़ा है। चंद्रशेखर आज़ाद की अब गिनती जो है मास लीडर में हो रही है। जो पहले जो है देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जो है मास लीडर नहीं थे। सोचिए उस पूर्व प्रधानमंत्री का भी रिकॉर्ड चंद्रशेखर आज़ाद ने तोड़ दिया। इसके अलावा क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी यादव अभी जो है चंद्रशेखर आज़ाद से पीछे हैं। भले ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए हों, भले ही तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हुए थे, लेकिन इनके चंद्रशेखर आज़ाद के कंपैरिजन में इनके कद को मापा जाए तो बिल्कुल जो है जीरो है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का कद जो है पूरे भारत सहित पूरे दोस्तों अब आउट ऑफ इंडिया भी है, जबकि इन लोगों का कद सिर्फ एक स्टेट मात्र में है। तो फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद की ने एक रिकॉर्ड को एक बार फिर जो है दोबारा तोड़ा है, और उनकी गिनती जो है अब मास लीडर में हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता करके यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।